एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में एक्रो सबसे कह रहा था कि मैं इस दुनिया के सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा और ये करने के लिए मैंने काफी सारे मोस्टर को भी बुलाया है। अब एक्रूस एक बड़े मोस्टर से उस घर के ऊपर अटैक करता है जिस पर फ्लावर हेड ने बैरियर बनाया था। अब ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब एक बच्ची एक किताब देखकर सबसे कहती है कि आप लोग को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बचाने के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे लोग आएंगे, उन सभी मोस्टरों को मार देंगे। तब उसकी मोम बोलती है कि ये बस एक स्टोरी है, ये रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी हम फ्लावर हेड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक जाती है क्योंकि उसने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है। और दूसरी तरफ एक बड़ा ड्रैगन शहर की तरफ ही अटैक किए जा रहा था। फ्लावर हेड बोलती है कि अगर हमें शहर को बचाना है तो हमें उस बड़े वाले मोस्टर को हराना होगा। अब लीना ड्रेटिना से बोलती है उस मोस्टर को 5 से या 10 सेकंड उलझा कर रखो क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तब ड्रेटिना अपनी नेक्रोमेंसी स्किल का यूज करके सभी मोस्टरों को एक साथ मिला देती है जिससे कि एक काफी बड़ा मोस्टर बन जाता है और वो मोस्टर उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। तब ड्रेटिना लीना से कहती है तुम्हारे पास ये काफी अच्छा मौका है, मैं इसे कुछ समय के लिए उलझा कर रखूंगी। अब लीना उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है और उस अटैक से उसका ब्लड भी निकलने लगता है। ये देखकर एक्रूस हंसने लगता है और जिस मोस्टर ने उस ड्रैगन को पकड़ रखा था वो अपने आप ही पिघल जाता है। तब फ्लावर हेड सबको वार्निंग देती है और कहती है कि तुम में से कोई भी उस मोस्टर को टच मत करना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब एक्रूस बोलता है कि इतने कमजोर अटैक से इसका कुछ भी नहीं होने वाला और वो हंसते हुए बोलता है कि अब मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। इसके बाद एक्रूस उस ड्रैगन के साथ मर्ज हो जाता है जिसे देखकर फ्लावर हेड सबसे कहती है कि अब वो दोनों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अगर हमें एक्रूस को हराना है तो हमें उस बड़े मोस्टर को हराना होगा। अब एक्रूस बोलता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें ही निपटाना होगा। जिसके बाद वो फ्लावर हेड की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करता है। तब फ्लावर हेड भी उसके ऊपर अपने फायर ब्लेड से अटैक करती है और उन दोनों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। और जब वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो उस मोस्टर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से फ्लावर हेड के वो अटैक लगने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पर युवान आ जाता है और उसे बचा लेता है। तब फ्लावर हेड कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसे हराने में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। एक्रोस बोलता है कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। इतना बोलकर वो ड्रेटिना के ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद वो लीना के ऊपर अटैक करता है। लीना उसके अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेती है लेकिन वो शील्ड ज्यादा टाइम तक उसके अटैक को नहीं रोक पाती है, टूट जाती है और वो अटैक लीना को लग जाता है और हर एक अटैक के साथ में उसका शहर भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब एक्रोस उनका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम सब लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, इस तरीके से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लीना कहती है कि तुम एक स्वॉर्ड स्मिथ को कभी भी कम मत समझना। इतना कहकर वो उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देती है। तब वो मोस्टर भी लीना के ऊपर अटैक करता है लेकिन तभी वो छोटा सा मोस्टर अचानक से लीना के आगे आ जाता है। तभी लीना बोलती है कि अचानक से लाइट यहाँ कैसे आ गया और मेरे दिमाग में ये कैसी आवाज गूंज रही है। तब वो मोस्टर बोलने लगता है कि मैंने इस भूमि की हमेशा रक्षा की है। इसके बाद हमें इंसानों और मोस्टर की फाइट दिखाई जाती है और वहाँ पर लीना भी होती है जो कि उनकी सेना को प्रोटेक्ट कर रही थी। अभी उस मोस्टर के हाथ अचानक से कट जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। और अब हमें पता चलता है कि लीना को एंजल का आशीर्वाद मिला है और वो इवॉल्व हो गई है। ये सब होली सिस्टर भी देख रही थी और वो सोचती है कि हमेशा इन दोनों को ही पावर क्यों मिलती है। अब रेटिना लीना के पंख और स्वॉर्ड देखकर ये समझ जाती है जो लेजेंड फेरी किंग की कहानी है वो सच है। अब एक्रूस बोलता है कि चाहे तुम्हारे पास कितनी पावर आ जाए तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। अभी लीना काफी स्पीड में जाकर उस मोस्टर के हाथों को काट देती है और ये देखकर एक्रूस और बाकी सब काफी हैरान हो जाते हैं। फ्लावर हेड एक्साइटेड होते हुए कहती है कि उड़ने की क्षमता और इतनी तेज स्पीड ये तो काफी मजेदार है, मैं इसे पास से देखना चाहती हूँ। तब युवान मना करता है और कहता है कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा थक चुकी हो इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फ्लावर हेड बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस नॉलेज गेन करना है। और इसके बाद हम लीना को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। वो कहती है कि इस टाइम मुझे काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो एक्रूस के एक काफी पावरफुल पंच मारती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब एक्रूस कहता है कि मेरी प्लानिंग एकदम परफेक्ट है, हम दोनों मिलकर इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। जिसके बाद वो मोस्टर उस जगह पर अटैक कर देता है जहाँ पर सभी लोग सेफ थे लेकिन इस बार लीना उसके अटैक को काट देती है। अब वो बोलती है कि तेरा नाटक बहुत हुआ। इतना बोलकर वो अपनी सूट को सीधा उसके अंदर मार देती है। तब एक्रूस बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा। इसके बाद वो ड्रैगन खत्म हो जाता है और पानी में गिर जाता है। तब ग्रेटिना कहती है कि आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की उस मोस्टर को हराने के लिए। ग्रेटिना ये सब एक स्टोन को बता रही
थी जिसके अंदर हॉर्स था। कहती है कि आप हमें हमेशा इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहना। जिसके बाद लीना एक्रूस के पास पहुंच जाती है उसकी लेने के लिए। अब एक्रूस होली सिस्टर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि क्या ये होली सिस्टर के अंदर काम करती है और क्या होली सिस्टर को पता था कि ये लड़की अपनी पावर को अवेकन कर सकती है। होली सिस्टर मेरा इस्तेमाल कर रही थी। अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। अब लीना उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी एक्रूस अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद लीना वापस से नॉर्मल हो जाती है और अब वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी वो छोटा सा मॉन्स्टर उसके पास आता है और उसे देखकर लीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया बोलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब लीना और डेटिना काफी ज्यादा गंदे हो गए थे। तब फ्लावर हेड अपने मैजिक का यूज करके उन्हें साफ कर देती है और कहती है कि मुझे गंदे लोग ज्यादा पसंद नहीं है, जैसी लड़कियों को गंदा रहना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। और गाइस कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक कमेंट जरूर कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए।